जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डीजी भटकर पीजीटी इतिहास कक्षा 12वीं, विषय इतिहास, अध्याय 7वां, भक्ति सूफी परंपराएं, भाग 3। सूफी मत का विकास पॉइंट 6 का हम इस अध्याय में 6 और 7 2 पॉइंट से हम भाग 3 में देख रहे हैं। धार्मिक और राजनीतिक संस्था के में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोग रहस्यवादी और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा है। इन्हें सूफी कहा जाता है। इन लोगों ने रूढ़िवादी भाषाओं तथा धर्माचार्यों की आलोचना की है और रूढ़िवाद या पैगंबर के विचार या बौद्धिक या व्याख्या या परंपरागत चलने वाली अंधश्रद्धा रूढ़ी परंपरा, इन्होंने उनका विरोध किया और उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। यानी कि ईश्वर की भक्ति मुक्ति के प्राप्ति के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। कुरान जो है पैगंबर के विचार है, विचार को अपने व्यक्तिगत हिसाब से उन्होंने अपना एक निजी अनुभव दिया। खानका और सिलसिला, ये दोनों एक प्रकार के सूफीवादी 11वीं शताब्दी के विकसित आंदोलन है। उन्हें नई प्रकार की सूफी परंपरा, साहित्य, संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख भर्ती करते थे। शेख पीर अथवा मुर्शिद के साथ में था। अनुयायी की भर्ती करते थे और वो अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह ने रहने वाले के बीच संबंध और शेख जनसामान्य के बीच के रिश्ते की सीमा तय करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी समुदाय ने सूफी सिलसिला गठन होने लगा। इस सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, यानी शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते द्योतक है। एक साकड़ी, एक चेन है और इसको एक जोड़ा गया, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरादों तक पहुंचा था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे शस्त्र धारण करते थे।
इसी वजह से उन्होंने सिलसिलों का गठन किया और कुछ लोग उसमें मुरादों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस पीर के दरगाह पर जिरायत के लिए जाने की खास तौर की उनकी वर्षी अवसर पर पीर पार्टी चल निकली। पीर पार्टी को कहा जाता है, उर्स कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उन्हें अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। खानकाह के बाहर कुछ लोग थे। रहस्यवादी सूफी सिद्धांतों और मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। खानकाह तिरस्कार करके ये रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निराधार और ब्रह्मचार्यों को उन्होंने गौरव प्रदान किया और उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। कलंदर, मदारी, मंगल, मलंग, हैदरी यानी कि कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि लोग इसमें शामिल थे। शरिया की अवहेलना करने वाले को इन्हें बेशरिया कहा जाता है या बाशरिया उसे कहते हैं। अभी बाशरिया ये लोग हैं, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, ये बाशरिया में आते हैं और शरिया की अवहेलना करते हैं। अभी साइड में एक चित्र दिया है, उस कालखंड में शेख निजामुद्दीन औलिया एक सूफी परंपरा का एक महत्वपूर्ण संत माना जाता है। अमीर खुसरो के गुरु है, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य है। जो अमीर खुसरो ने वाद्य में, खड़ी बोली में और कुछ साहित्य में अपना और संगीत में प्रभाव निर्माण किया था, तो अपने गुरु को के सामने बैठा हुआ है। अगला चित्र हम देख रहे हैं, शेख साहब और उसके शिष्य में फर्क डालता है। शेख साहब है, उनके शिष्य है और वो चित्र दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम उसके आगे का जो चित्र देख रहे हैं, वो चित्र निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली गाते समय हम उसे देख रहे हैं और कव्वाली किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आज भी हम उसे देखते हैं। अगला पॉइंट है 7वां, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। अभी उपमहाद्वीप के अंतर्गत लगभग 7 देश आते हैं और सूफी पंथियों का परंपराओं का चिश्ती सिलसिला उपमहाद्वीप में किस प्रकार चला। चिश्ती सबसे प्रभावशाली थे 12वीं शताब्दी के अंत में। जिस प्रकार भारत में संतों का भक्ति परंपरा, भक्ति आंदोलन चल रहा था ईश्वर की आराधना का, उसी प्रकार भक्ति और सूफी ईश्वर की आराधना का दोनों एक मेल था, एक जंजीर थी। और ये रूढ़ी परंपरा को और अंधश्रद्धा का विरोध करते हुए प्रबोधनकारी कार्य करते थे और ईश्वर की आराधना करते थे। इस कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह का ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की विशेषता को
अपनाया। चिश्ती चिश्ती खानका में जीवन, उनकी जीवनी किस प्रकार है, सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था खानका। हमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी का खानका के बारे में पता लगता है कि उस समय दिल्ली शहर की 12वीं सीमा पर यमुना नदी के किनारे यह असरपुर में था और यहाँ एक छोटे छोटे कमरे थे, एक बड़ा हॉल जिसे जमात खाना बोला जाता था, जहाँ सहवादी और अतिथि रहते थे और आसपास सहवादियों ने शेख, अपना परिवार, सेवक और अनुयायी भी इसमें शामिल थे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ मेहमानों के से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन का एक गलियारा में घिरा था, खानका को चारों ओर दीवार से घिरे हुए थे। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र में लोगों ने खानका की शरण ली। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक शेख मुईउद्दीन चिश्ती, ये अजमेर राजस्थान में आज भी अजमेर के ख्वाजा बाबा करके प्रसिद्ध है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली में प्रसिद्ध एक सूफी संत हो चुके हैं। शेख फरीउद्दीन गंज, ये शकर, ये अजोधन आज के पाकिस्तान में सूफी संत हो चुके हैं। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली में इनका स्थान था। और शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहली, ये भी दिल्ली के सूफी संत जाने माने जाते हैं। इनके जीवनी में आध्यात्म, समाज में नई विचारधारा, ईश्वर की आराधना, हिंदू मुस्लिम ऐक्य, सभी धर्म समभाव की भावना, और उन्होंने शेख निज़ामुद्दीन औलिया या आध्यात्मिक वारसा चुनाव किया। यहाँ एक सामुदायिक रसोई, जिसे लंगर कहा जाता है, भोजन वगैरह इसमें होता था। रात तक यहाँ पर लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर या अनुयायी बनने, इबादत करने, यानी कि धार्मिक पूजा अर्चा, ताबीज़ लेने तथा विभिन्न मसलन पर शेख मध्यस्थता के लिए आते थे। शेख उनके साथ अपनी विचारधारा के साथ जुड़ते थे। अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल भी थे। जियाउद्दीन बर्नी दरबारी इतिहासकार है, साथ साथ अमीर खुसरो एक महान कवि, तबला वादक, संगीतकार, इन सभी ने शेख के बारे में लिखा है। शेख के सामने झुकना, मिलने वाले को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन करना और यौगिक व्यायाम और व्यवहार तथ्य के द्योतक है। जीवन को सरलता से बनाया था, परंपरा और आत्मसात करने का एक प्रयत्न था। शेख निज़ामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया, समस्या का निराकरण किया। इस वजह से चिश्तियों से उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों तरफ फैला था। उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। आज भी दिल्ली है,
अजमेर है, पुष्कर है, या जौनपुर है, श्रीनगर है, जगह जगह पर इनके खानकाह है, निवास स्थान है। चिश्ती उपासना, जिरायती और कव्वाली सूफी संतों का दरगाह पर की गई जिरायत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है और इसमें 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। 5 के नाम मैंने आपको बताए, ऊपर उसका जिक्र हमने किया है। और इसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पर सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। धर्मनिष्ठता उनके आध्यात्मिक वारिसों को महानता और राजश्री मोहमानों का द्वारा किए जाते थे। दरगाह दिल्ली और गुजरात जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर आता है। सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी पर बनाई। मालवा के सुल्तान थे। ये इमारत शेख की मजार पर ही बनाई गई है। अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर एक दरगाह बहुत सी लोकप्रिय हो चुका था। उस कालखंड के मुगल सम्राट इस दरगाह में आने जाने का या तीर्थयात्री के भजनों में ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और भजन और तीर्थयात्री के आने की वजह से अकबर प्रेरित हुआ और अकबर यहाँ 14 बार आया। कभी तो साल में 2-3 बार आता था और नई जीत के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, संकल्प की पूर्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए। कहा जाता है कि उनका बेटा सलीम, जो बचपन का नाम जहांगीर का सलीम है, तो शेख मुइनुद्दीन औलिया या शेख सलीम चिश्ती, उनके ही आशीर्वाद से हुआ है। प्रत्येक यात्रा बादशाह दान भेंट करते थे, जिनका ब्यूरो और दस्तावेज में दर्ज है। 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों को के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल देग दरगाह को भेज दी थी। इसमें हजारों क्विंटल चावल पकाया जाता है और ये देग सबसे विशाल देग कहा जाता है। आज भी अजमेर के ख्वाजा बाबा शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में दिखाई देती है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनाई और फतेहपुर सिकरी नाम की एक राजधानी भी सम्राट अकबर की प्रसिद्ध है। दीवानी आम, दीवानी खास या जोधाबाई महल या तानसेन का संगीत या बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर प्रसिद्ध है। और फिर चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व तथा तथ्य की पुष्टि करते थे। भजनों और अकबर उसे प्रेरित था। कव्वाली, गीत, साहित्य, इसे भी और सभी धर्म समभाव से वो ज़्यादा से ज़्यादा आदर्श और ग्रेट ऐसे सम्राट
माने जाते हैं। उस समय दिल्ली में भाषा हिंदवी थी। बहुत सारे ग्रंथ साहिबा या सूफियों ने जो कविता लिखी है वो हिंदी में लिखी गई है। चिश्तियों ने स्थानीय भाषा अपनाई थी। उसके बाद ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा भी अभिव्यक्त किया गया। मालिक मोहम्मद जायसी का प्रेम व्याख्यान पद्मावत पद्मिनी, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन के प्रेम की कथा, खानकाव के समा के दौरान ऐसे काव्य भी दिखाई देते हैं। सूफी कविताएं कुछ भाषा फारसी में है। कर्नाटक में दखनी जो उर्दू का रूप उसको बोला जाता है। उर्दू, फारसी, दखनी, हिंदवी, कन्नड़ और मराठी। लोरीनामा, शादीनामा ये काव्य संग्रह भी प्रसिद्ध है। और कुछ गीत भी निज़ामुद्दीन मौलिया इनकी कवाली इसके द्वारा प्रसिद्ध है। सीधी और सरल भाषा। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन, पंढरपुर संतों द्वारा लिखे मराठी अभंग अपना प्रभाव छोड़ देते हैं और इस्लाम दक्कन के गांव में जगह पाने वाले सफल हुआ। अभी हम देखते हैं अगला पॉइंट, सूफी राज्य। चिश्ती संप्रदाय समय और सादगी जीवन का रहस्य चिश्ती ने बताया। और चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे। उस समय के शासक सम्राट इनको दान देते थे। चमत्कारी शक्ति के विश्वास, उसकी लोकप्रियता के कारण वजह से शासक भी उसका समर्थन करते थे। समाज में एकता निर्माण करने में उनका भी योगदान है और शासक भी उनको साथ लेकर चलते थे। शासकों ने भी सूफी संतों का सहारा लिया। बहुत सारे शासक सूफी संतों की आराधना करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, उनको दान करते थे, पूजा अर्चा करते थे और समाज में उनका स्थान बढ़ाया था। ये भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर के लोगों की यही और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। लोगों के वाद विवाद, तनाव मिटाने का, समस्या मिटाने का और आनंदी और सुखमय जीवन बिताने के लिए सूफी संप्रदाय ने समाज में जो अस्थिरता निर्माण हुई उसको जोड़ने का कार्य किया। सुल्तान और सूफी में तनाव भी निर्माण होते थे। कुछ तनाव के उदाहरण भी दिए जाते हैं, जैसे झुकाव कर प्रमाण और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शकों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। शेख निज़ामुद्दीन मौलिया अनुयायी उन्होंने सुल्तान उल मशेख कहकर संबोधित करते थे। अभी यहाँ पर अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती, जो अकबर यहाँ पर साल में 2-3 बार जाया करता था और आखिर फतेहपुर सिकरी अकबर की राजधानी करके प्रसिद्ध है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, दीवानी आम, दीवानी खास
प्रसिद्ध इमारतें यहाँ पर दिखाई देती हैं और बहुत सारे सम्राट इनके पास से ही अपना दरगाह, अपनी कब्र निर्माण करते थे, वहाँ ही उसको अंतिम संस्कार होते थे। ये ऐसी एक भव्य इमारत आज भी लाल पत्थर से बनाई हुई है। बुलंद दरवाज़ा भी प्रसिद्ध है। अभी हम आपको अध्यापन समझ में आया होगा। कुछ समस्या है तो बताइएगा। खानका का अभिप्राय बताओ, पहला प्रश्न। और व्हाट्सएप पर ये लिखकर भेजना है। बाशरिया का अभिप्राय बताओ। बेशरिया या बाशरिया कौन थे, उसका अभिप्राय बताओ। सूफी वर्णों में कौन से सम्राट को प्रेरित किया। तीसरा प्रश्न। दिल्ली में, चौथा प्रश्न, दिल्ली में कौन सी भाषा में बातचीत करते थे। पांचवा प्रश्न। अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताओ। छठा प्रश्न। विशाल देख दरगाह को कौन से सम्राट ने दी थी। अभी आपको अगला एक गृह कार्य के लिए लगभग इसके 4-5 पॉइंट से बनाना है। 6 मार्क का या 8 मार्क का भी प्रश्न बन सकता है। 3-4 पेज से विस्तारित लिखना है। सूफी मत के धार्मिक विश्वासों और आचारों का वर्णन कीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी ये मेरा पीपीटी पॉइंट नहीं पढ़ रहे और होमवर्क नहीं दे रहे। मूल्यांकन के प्रश्न अभी तक कई छात्रों के नहीं आ रहे। अगर कुछ समस्या है तो बताइएगा। और आपको यह अध्यापन लेसन कैसा लगा। अभी अगला पॉइंट बाकी है, वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्डाना के प्राचार्य आप श्री आर कसर सर और